वेदांत का नियम है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। अगर हम मन से यह सोचते रहें हम गरीब हैं, बेकार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हम हमेशा गरीब और बेकार ही बने रहेंगे। अगर हम सोचें कि हम जो चाहें कर सकते हैं, सोचें कि हम भी सफल हो सकते हैं और फिर उस दिशा की तरफ कदम बढ़ा दें, तो निश्चित ही हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सोच का यह फर्क क्यों है, इसे हमें पहचानना है। सोच का फर्क कई वजहों से हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आसपास का वातावरण है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा दोस्त कौन है, वह किस तरह सोचते हैं, यह बात हमारी सोच को प्रभावित करती है, हमारे विचारों पर असर डालती है। थोड़ी देर के लिए विचार करिए, कई लोगों के पास रहने और उनसे बात करने पर बहुत अच्छा महसूस होता है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। वहीं कुछ लोगों से मिलकर निराशा के भाव आने लगते हैं। कभी सोचा है आपने यह सब क्यों होता है? जिंदगी में जितना जरूरी सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी में नकारात्मक विचार वाले लोगों को पहचानना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपके अंदर लगातार नकारात्मकता भर रहे हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से डर और शंका बढ़ने लगती है, जिससे हर काम में गड़बड़ी होती है। इस बात को एक प्रेरक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आप इस प्रेरक कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी हर प्रेरक कहानी सुन पाएं। तो शुरू करता हूं जीवन में बदलाव लाने वाली ये प्रेरक कहानी। रामायण काल की घटना है। अयोध्या के सिंहासन पर राजा दशरथ विराजमान थे। राजा दशरथ सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से किया करते थे। राजा दशरथ ने सभी से सलाह मशविरा करके अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राजा बनाने का फैसला लिया। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। राजा दशरथ के इस फैसले से सब खुश थे। पूरी अयोध्या खुश थी। राज्य की जनता खुशियां मना रही थी। लेकिन उत्सव के इस माहौल में राज्य में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो खुश नहीं था। उत्सव के वातावरण में अयोध्या के विद्वान लोग एक व्यक्ति पर नजर रखना भूल गए। वह थी मंथरा। मंथरा की प्रवृत्ति अच्छे कामों को बर्बाद करने की थी। उसने सबसे पहले रानी कैकई का भरोसा जीत लिया। कैकई के सामने मंथरा ने कई नकारात्मक बातें की। लगातार झूठ को सच बनाकर बताती रही। मंथरा ने रानी कैकई से कहा, राम की जगह भरत को राजा बनना चाहिए, जिससे कैकई की मानसिकता ही बदल गई। इसके बाद रानी कैकई ने दशरथ से राम को वनवास और भरत को राज देने के वर मांग लिए। इस घटना के बाद किसी ने मंथरा से पूछा, अगर राम राजा बन जाते तो तुम्हें क्या दिक्कत थी? तब मंथरा ने कहा, मेरा तो स्वभाव ही अच्छे काम को बिगाड़ना है। राजा कोई भी बने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मेरे जैसे लोगों का एक मंत्र है, अच्छे काम बिगाड़ दो। तो सोचिए, सिर्फ एक नकारात्मक व्यक्ति की वजह से भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा। राजा दशरथ को अपने सबसे प्रिय पुत्र का वियोग झेलना पड़ा। अयोध्या की जनता को अपने प्रिय राजा से 14 साल दूर रहना पड़ा। यह कहानी बताती है कि नकारात्मक व्यक्ति आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। वह आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, आपके मन को नकारात्मक विचारों से भर देता है। नकारात्मक लोग शंका और डर का माहौल बनाकर अनजाने में ही दूसरों को भी प्रभावित कर देते हैं। सवाल यह है कि हमें क्या करना है। दोस्तों, हमें अपने आसपास मौजूद मंथरा को पहचानना है। हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारे आसपास भी कोई मंथरा जैसा व्यक्ति तो नहीं है जो बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। ऐसे लोगों को पहचानें, इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आपके जरिए आपके करीबी लोगों की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूं जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा और निगेटिविटी को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।